अगर आपके डेल लैपटॉप का टचपैड काम नहीं कर रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, गेस्चर बंद हो गया है, या आपका जो माउस का कर्सर है वो हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप में एक एक्सटर्नल माउस को आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद फिर आपका ये जो माउस कर्सर है ये आपका मूव होने लगेगा। अब आपको अपने किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डेल ड्राइवर, और आपको यहाँ पे डेल का ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उस कंपनी का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पर सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, या मॉडल नंबर, सीरियल नंबर एक स्टिकर में आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको इसे सर्च करना है। अब आपका जिस भी मॉडल का आपका लैपटॉप का या जिस भी सीरियल नंबर का आपका लैपटॉप होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा लैटिट्यूड 3350 है, तो यहाँ पे मेरा शो हो गया। शो होने के बाद फिर आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे फाइंड स्पेसिफिक ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा, और उसके नीचे ही आपको सेलेक्ट ड्राइवर्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जिस भी मॉडल का लैपटॉप है, जिस भी सीरियल नंबर का आपका लैपटॉप है, उस सीरियल नंबर के रिलेटेड आपको उसका ओरिजिनल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उनका ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डेल टच पे ड्राइवर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपका ये डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड होगा। कितने लोग को मालूम नहीं होता है, कितने लोग व्यूअर्स लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा जो डाउनलोड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ को मालूम नहीं होता है तो इसलिए बता दे रहा हूँ। डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा टचपैड ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होगा। फिर आपको उस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको उसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल और फिनिश करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका जो माउस का जो कर्सर है वो आपके यहाँ पे मूव करने लगेगा। अगर बाय द वे इसके बावजूद भी अगर आपका मूव नहीं करता है तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। आप कंट्रोल पैनल आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है। और आपको यहाँ पे डेल टचपैड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे टचपैड, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है ये टचपैड का सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये आपका टर्न ऑफ है या टर्न ऑन है। अगर बाय द वे टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के बाद फिर आपका यहाँ पे जो माउस का जो कर्सर है ये आपका मूव होने लगेगा, और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम भी आपके यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।